बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 15 प्रायिकता को अध्ययन कराने के लिए आज हम द्वितीय कक्षा में उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने आपको प्रायिकता की संकल्पना तथा सिक्कों को उछालकर उनकी प्रायिकता को कैसे ज्ञात करते हैं अध्ययन किया था। उसी के क्रम में हमने आपसे कहा था कि आप पासा या डाइस के विषय में पढ़ के आएंगे, स्वाध्याय करके आएंगे। उसी को हमने आज शिक्षण बिंदु लिया है। इस शिक्षण बिंदु की सहायता से हम आज आपको अध्ययन कराएंगे। हमने यहाँ पर कुछ छोटे से शिक्षण बिंदु लिए हैं। यह शिक्षण बिंदु है पासा या डाइस क्या होता है, हम आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाएंगे भी। दूसरा है एक पासे को कई बार उछालने पर विभिन्न अंकों की आने की संभावना। जब पासे को हम कई बार उछालते हैं तो उसके विभिन्न प्रकार के जो अंक आते हैं उनकी संभावना क्या होगी, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नंबर 3, एक पासे को एक बार उछालें तथा 2 बार पासे को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम क्या, आउटकम क्या प्राप्त होते हैं, हम यहाँ पर करके देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ पासे के संबंध में हम प्रश्नों का भी हल करेंगे। इस प्रकार से इस अध्याय की शुरुआत हम करेंगे। आइए अध्याय की शुरुआत करें और प्रथम बिंदु की ओर चले। प्रथम बिंदु है पासा, इसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं। तो सबसे पहले हम पासे को देखकर उसके फलक अर्थात उसकी सतह को जानेंगे कि पासे में कितनी सतह होती हैं। इसको आप सांप सीढ़ी का जो खेल होता है उसके माध्यम से आपने देखा भी होगा कि उस खेल में इसका डाइस का पासे का उपयोग होता है। उसको उछालते हैं और उछालने के बाद उसको डालते हैं। तो उसमें आप देखा होगा जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है वो अनिश्चितता की स्थिति में होता है। हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3, 4, 5, 6। इसमें 6 सतह होती हैं, अर्थात यहाँ पर पासे में 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस में 6 अंक अलग अलग अंकित होते हैं। प्रथम सरफेस पे 1 अंक होगा, द्वितीय सरफेस पे 2 अंक होगा और तृतीय सरफेस पे सतह पे 3 अंक होंगे। चौथी सरफेस पे 4 अंक गोले होंगे या उसमें छिद्र होंगे या डॉट्स होंगे और पांचवी सतह पर 5 डॉट्स गोले या उसमें छिद्र होंगे और छठी सतह होती है उस पर 6 डॉट्स बने होते हैं। इसलिए पासे में 6 सरफेस होती हैं। ये हमारा पासा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये पासा है, ये इसकी पहली सतह है। पहली सतह पे यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसमें 1 डॉट बना हुआ है, एक सरफेस, पहली सतह। इसी के साथ ये द्वितीय सतह हमने ली है। द्वितीय सतह ये है, इस प्रकार से द्वितीय सतह है। अगली सतह तृतीय सतह है, 3 सतह हो गई। ये चतुर्थ सतह है और ये 5वीं सतह है, जहां 5 डॉट बने हैं। और उसके बाद ये है 6, छठी सतह है। इस प्रकार से हम देखें कि पासे में 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सरफेस होते हैं। सिक्के में हमने पढ़ा था, सिक्के में 2 सतह प्राप्त की थी आपने। तो सिक्के को उछाला था तो उसमें या तो हेड आया था या टेल आया था। लेकिन यहाँ पर पासे में सतह कितनी होती हैं? 6 सतह होती हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6।
यह 6 सतहों पर अलग अलग सतहों पर अलग अलग अंक लिखे होते हैं। तो डाइस को आप अच्छी तरह से पहचान भी सकते हैं। उसमें 6 सतह का एक बॉक्स, ये घनाकार होता है, घन के आकार का होता है। तो घन के आकार का होने के साथ साथ इसकी आकृति एक चौक के डिब्बे की तरह होती है। चौक के डिब्बे की तरह आप देखें कि ये इसी प्रकार का चौक का डिब्बा होता है। उसकी जो सतह होती है वो 6 सतहों वाली होती है। तो इस पांसे के माध्यम से हम खेल को सांप सीढ़ी जिसे कहते हैं, स्नेक एंड लैडर्स का खेल भी खेलते हैं। और इसको हमने पहली की कक्षा में बताया था कि लेवस्किए के द्वारा जुआ ये खेल होता है, उसको भी इसी पासे के द्वारा खेला गया था। जैसा कि आप जानते हैं महाभारत में भी ये जो 2 कौरव और पांडवों का जो खेल था, वो जुआ का जो खेल था, उसमें शकुनी नाम का एक मामा था। उसने इसी पासे के माध्यम से एक दूसरे को हराया था। ये आपने महाभारत में सुना होगा। तो यही हमारा पासा है। तो पासे को हम यदि इस तरह से फेंकें तो यहाँ पे संभावना ये होती है कि या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। इस प्रकार से हम इस पासे की सहायता से उसको उछाल कर ये देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। आइए द्वितीय शिक्षण बिंदु की ओर चलें। एक पासे को कई बार उछालने पर विभिन्न अंकों के आने की संभावना। एक पासा हो जिसको हम कई बार उछालते हैं, उस पर विभिन्न अंकों की क्या संभावना है, वो अंक कितने होते हैं, उन अंकों के अंतर्गत आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंतर्गत पासे पर इन्हीं अंकों को लिखा जाता है। जैसे 15 बार पासे को उछाला गया तो 1 आने की संभावना 2, 2 की 3, 3 को 4, 4 को 1, 5 को 1। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 6 आने की संभावना क्या होगी। तो यहाँ पे देखें 5, 4, 9, 10, 11, इनकी संभावना 4 होगी। इसी प्रकार से 30 बार सिक्कों के जो पासे को जब उछाला जाता है तो इसकी संभावना क्या होती है, 4 और 3 7, 5 12, 18, 22 और 8, 4 और 3 7, 5 12, 6 18, 18 4 22 और यहाँ पर 8 है, 8। इसी प्रकार से पासे को जब 45 बार उछाला जाता है, 1 की संभावना 1 आता है 7 बार, 2 आता है 8 बार, 3 आता है 8 बार, 4 आने का पता नहीं कितनी बार आएगा, 5 आता है 5 बार और 6 आता है 5 बार। यहाँ पर 4 आने की संभावना क्या होगी, यहाँ पर होगी 10 ये होंगे, यहाँ पर इसकी संभावना 12 होगी। इस प्रकार से एक पासे को कई बार जब फेंकते हैं तो निम्न प्रकार से उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए तृतीय बिंदु पर चलें। एक पासे को एक बार उछालें तथा 2 पासों को एक साथ उछालते हैं। पहले एक पासा उछालें, फिर 2 पासों को एक साथ उछालें तो संभावित परिणाम जिसे आउटकम्स कहते हैं, वो आउटकम क्या होंगे, ये हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अर्थात पहले ये पासा एक पासा है, इसको हम उछालेंगे इस तरह से, तो इसमें संभावित आउटकम कितने आएंगे, और इसी के साथ 2 पासे ले लें, दोनों को एक साथ उछालें तो उसके आउटकम कितने आएंगे, उसके परिणाम कितने आएंगे, हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखें उत्तर हल करेंगे। पासों की संख्या, पासों की संख्या
और यहां पर आएगा परिणाम, क्या आएगा, परिणाम, या जिसे कहते हैं आउट कम्स, ये लिखेंगे यहां पे इस तरह से। ये हमने टेबल बना ली है यहां पर इस प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे पासे कितने, एक पासा। क्यों एक पासा है, एक पासे को एक बार उछालेंगे, एक पासे को कितनी बार, एक बार उछालेंगे तो आउटकम क्या होंगे, तो एक पासे को उछालेंगे तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, छह भी आ सकते हैं। इस प्रकार से हम एक बार एक पासे को उछालते हैं तो उसमें आउटकम कितने आएंगे, छह। अर्थात हम इसको एक सूत्र दे दें, वहां पर हमने दिया था सिक्के में 2 to the power n, यहां पर हम एक सूत्र बना लें कि 6 to the power n कर दें। 6 to the power n यहां क्यों करें, क्योंकि पासे में 6 सरफेस होती है, इसलिए हम यहाँ पर 6 to the power n, और यहाँ पर n की संख्या कितनी है, एक है, तो 6 पर 8 इजिकल टू 6। अर्थात जो आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 6 आउटकम होंगे। इसके कितने होंगे आउटकम, 1 2 3 4 5 6। अर्थात यहाँ पर आउटकम की संख्या 6 होती है। इसी प्रकार से अब हम दो पांसों को फेंकेंगे, दो पांसे एक साथ, दो पांसे एक साथ फेंकेंगे तो कितने आउटकम होंगे। सूत्र के द्वारा हम यहाँ पे देखें कि 6 to the power 2, क्योंकि फेंकने की संख्या ये है इसलिए यहाँ पर होगा 6 into 6 इजिकल टू 36। जो आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 36 आएंगे। उनको हम लिखेंगे कैसे, उनको हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 1, पहला ये फेंका हमने तो पहले में दोनों में कैसा आया, पहला फेंका उसमें भी 1 आया और दूसरी बार दूसरा फेंका उसमें भी 1 आया। उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इस प्रकार से ये हमारे आउटकम आएंगे। पहला डाइस फेंका तो 1 1, दूसरा फेंका तो 1 2, तीसरा फेंका तो 1 3, चौथा 1 4, पांचवी बार फेंका तो 1 5, छठी बार फेंका तो 1 6। ये अलग अलग है, ध्यान रहे ये अलग अलग है, सभी ये अलग अलग स्थिति को दर्शाते हैं। फर्स्ट 1 डाइस है, पहला ये है पांसा, दूसरे नंबर पे दूसरा पांसा है, इस तरह से पहले। अब यहां पे देखें, अब हम फेंकेंगे 2 तो क्या होगा, पहले में 2 आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस प्रकार से होगा। अगला होगा 3 1 3 2 3 4 3 3 सॉरी 3 3 3 4 3 5 3 6। इस तरह से। अगला होगा 4 1, ओ सॉरी 4 1
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अगला होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अगला होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यहाँ देखें जो सूत्र से हमने प्राप्त किया था 60⁻² = 36। यहाँ आउटकम आप देख रहे हैं कि दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो आउटकम कितने प्राप्त होते हैं? यहाँ प्राप्त होते हैं 36 आउटकम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पासों को हम 3 बार उछालेंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी 6 to power 3 = 6 into 6 into 6 अर्थात 216 अर्थात वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से पासों की संख्या को हम पे एक पासा फेंकते हैं तो उसके आउटकम प्राप्त होते हैं 6 और एक साथ दो पासों को फेंकते हैं तो उससे आउटकम प्राप्त होते हैं 36। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे देखें प्रथम पासे में एक आने की प्रायिकता कितनी होगी? यहाँ से हम प्रश्नों को हम एनालिसिस कर रहे हैं, प्रश्नों को हम आपको दे रहे हैं। प्रथम पासे को फेंकने से एक आने की प्रायिकता कितनी होगी, संभावना कितनी होगी? तो यहाँ पे आप देखें एक कहाँ पे, एक प्रथम स्थान पे है 1 2 3 4 5 6। कितनी होगी प्रायिकता? इसकी प्रायिकता होगी 1/6/36 = 1/6। यहाँ पे देखिए प्रथम पासे को 1 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6/36 = 1/6। इसी प्रकार से हम देखें कि ये देखिए ये इस प्रकार से है, ये देखिए सेम ये हमने बनाया है। सेम अंक प्रथम पासे को छालने पर सेम अर्थात 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सेम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 अर्थात इसकी समान अंक आने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी? 6/36 = 1/6। इसकी प्रायिकता होगी 1/6। इस प्रकार से पासों को जब हम फेंकते हैं इसमें कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इस प्रकार से हम पासों को फेंकने से उनके आउटकम प्राप्त करते हैं और उनकी प्रायिकता को भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए चतुर्थ शिक्षण में अभ्यास प्रश्न। पासे को फेंकने के क्रम में ये अभ्यास प्रश्न हमने लिया है। यह एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों, उसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसकी 6 सरफेस होती है तो 6 के परिणाम प्राप्त होंगे जिनकी क्रमशः बारंबारता अर्थात जो बारंबारताएं हैं उनको क्रमशः दिया गया है 1179, 150, 157, 149, 175, 190 अर्थात 1 की बारंबारता है। परिणाम 1 की कितनी बारंबारता? 179।
2 की बारंबारता है 150, 3 की बारंबारता है 157 और इस तरह से 4 की बारंबारता 149, 5 की बारंबारता 175, 6 की बारंबारता 190। ये दी गई है हमें। प्रत्येक परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो परिणाम प्राप्त होने के इसके कितने परिणाम प्राप्त होंगे? इसके 1 2 3 4 5 6 अर्थात इनके 6 परिणाम प्राप्त होंगे। 6 की प्रायिकता एक साथ जब निकालते हैं तो यह प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो P यहाँ पे हल करेंगे हम इस प्रकार से। हम एक टेबल बना लें तो परिणाम यहाँ लिख दें, यहाँ परिणाम, और यहाँ पे लिख लें बारंबारता इस तरह से। अब यहाँ देखें, ये परिणाम एक की बारंबारता है 179, इसको इस तरह से बंद कर लें। परिणाम दो का कितनी बारंबारता 150, 3 इस तरह से, 3 की बारंबारता 157, 4 की बारंबारता देखें, 4 की बारंबारता होगी 149, 5 परिणाम आता है 5 का वो 175 और 6 की बारंबारता है 190। इस प्रकार से हमने इस सारणी को यहाँ पर निर्मित किया है। इस सारणी के द्वारा हम भिन्न भिन्न तरीके से इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। यहाँ पर परिणाम प्रायिकता PEI मान लें। I का अर्थ है, I का यहाँ पे अर्थ है I = 1 2 3 4 5 6। एक पासे को कितनी बार फेंका गया? पासे को फेंकने की कुल संख्या कितनी है? 1000। पासे को फेंकने की कुल संख्या बराबर 1000। अब प्रथम कंडीशन में हम निकाले प्रायिकता PEI, तो I = 1। प्रथम पोजीशन में इसकी हम प्रायिकता निकालें, इसकी तो देखेंगे यहां पर नंबर एक PE1 = प्रथम, इसकी बारंबारता कितनी है? प्रथम की 179 अपॉन कुल फेंके गई संख्या पासे की 1000 यदि हम इसमें इसका भाग देंगे तो यहां आएगा 0.179। या फर्स्ट परिणाम की प्रायिकता हमने ज्ञात करती PE1 = दिस। नंबर 2 PE2, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, कितनी होगी? 150 अपॉन 1000 = 0.15। इसी प्रकार से तीसरी PE3 = क्या होगी? 150
157 upon 1000 is equal to 0.157। इसी प्रकार से नंबर 4 ये PE4 is equal to 4 में कितना 149 upon 1000 is equal to 0.1495। इसकी प्रायिकता PE5 is equal to 175 upon 1000 is equal to 0.175। Number 6 PE6 is equal to 190 upon 1000 is equal to 0.19। ये प्रायिकताएं जो सूत्र है हमारा PE is equal to PE1 plus PE2 plus PE3 plus PE4 plus PE5 plus PE6 कितना होना चाहिए? प्रायिकता के आधार पर इन सब के मानों को यहां हम रखेंगे 0.179 प्लस 0.15 प्लस 0.17 0.157 प्लस 4 1.49 प्लस 0.71 प्लस 0.19। इनको हम ऐड करते हैं, यहां पे देखें 90 इज इक्वल टू 0, यहां देखें 0, यहां देखें 1 0, यहां पे आता है 1, अर्थात इसकी प्रायिकता निकल के आती है। अर्थात प्रायिकता को ज्ञात करने की जो क्रमिक मान है वो 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रायिकता हमेशा सदैव 0 और 1 के मध्य रहती है। अर्थात परिणाम प्राप्त होने की जो प्रायिकता है, जो भिन्न भिन्न माध्यमों से हमें ज्ञात हुई है, उसको हम सूत्र के माध्यम से हमने प्राप्त किया है, उनकी प्रायिकता 1 प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम साधारण है प्रश्न, इसको हल कर सकते हैं। आज का गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1, पासे में कितने फलक होते हैं? हमने आपको बता दिया पासे में कितने फलक होते हैं, लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, पासे को एक बार उछालने पर आउटकम या परिणाम क्या प्राप्त होता है? हमने आपको बताया है। प्रश्न नंबर 3, पासे का उपयोग किस खेल में किया जाता है? ये आपको 3 प्रश्न हमने दिए हैं। और इसी के साथ स्वाध्याय करके आएंगे कि एक थैले में 3-4 रंगों के गोले होते हैं, एट रैंडम जब गोले को निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, इस विषय में आप पढ़ के आएंगे। आशा करता हूँ कि यह आपको आज का क्लास ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। आज का यहीं पर समापन होता है। धन्यवाद।